जनता का मूड तो राष्ट्रवादी पक्ष के तरफ ही है। इंशाल्लाह ताला 13, 14, 15 से राष्ट्रवादी पक्ष का ही तुम्हारा जीत होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे ऐसा तो नहीं होगा, तो भी ये पार्टी को पूछने वाले नहीं है, ये डायरेक्ट बीजेपी में जाने वाले हैं। और ये पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है। आकोट में देखे होंगे आपने, आकोट में क्या हुआ, बीजेपी एमआईएम मिलकर सत्ता में आ रही है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को, खाली हरी झंडी, हरा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये बहकावे में मुसलमान नहीं आने वाले। कांग्रेस का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि खासदार साहब को हमने रात दिन एक करके चुना के लाए, उनके बाबा को भी लाए, लेकिन आज बेटे कहाँ जाके किसके गोद में बैठे सब जानते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आज एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कोई रहा नहीं, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर है। दिन के वक्त पैदल दौरे, लोगों से मुलाकातें, रैलियां और जाहिर सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज पैनल के चारों उम्मीदवारों फारूक हुसैन बदवेल, अत्थर सुनार, अजीम टेंटवाला, प्रताप हिवरे ने एक रैली का आयोजन करते हुए प्रभाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर जनता से वोट देने की अपील की। प्रभाग नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस का पैनल इंतहाई मजबूत माना जा रहा है, जिसमें तजुर्बेकार माजी नगर सेवक फारूक हुसैन बदवेल, पिछली दफा मुखालिफिन को कड़ी टक्कर देने वाले और इंतहाई मामूली वोटों से पीछे रहने वाले अत्तर सुनार, यूथ लीडर अजीम टेंटवाला और नौजवान प्रताप हिवरे प्रभाग में जीत का समीकरण बना रहे हैं। जनता की ओर से प्रभाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पैनल को सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 14 में हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया और जिसमें हमारे सभी कैंडिडेट मौजूद थे। प्रताप हीरे, मैं खुद अत्तर सुनार, अजीम भाई टेंटवाला और फारूक बदवेल साहब। हमने रैली में आज पूरा जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकात की और लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की। तो लोगों से हमें ये पता चली है कि 8-10 सालों से वार्ड के एकदम खस्ता हाल है। नालियाँ भरे हुई, ड्रेनेज भरे हुआ, रोड का कोई इंतज़ाम नहीं, पानी में जो है ड्रेनेज का पानी मिक्स आ रहा है। कई तरह पर ऐसे परेशानियों का बताया पब्लिक ने कि जिससे आने वाले दिनों में नए चेहरों की ख्वाहिश जताई है। क्या मूड? नहीं, जनता का मूड तो राष्ट्रवादी पक्ष के तरफ ही है। इंशाल्लाह ताला 13, 14, 15 से राष्ट्रवादी पक्ष का ही तुम्हारा जीत होंगी इंशाल्लाह। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पद यात्रा करके आए मदीना नगर, रज़ा नगर, ऐतवारा, मनियार गली। रोडों के एकदम बेकार हालात है और यही चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं जो लोगों को इन्होंने धोखा दिए। लोग बड़े ये चेहरे बोले मैयत में और शादी में दिखते बोले खाली। अब इन्हें हकाल पट्टी करना है। इंशाल्लाह नए चेहरों को लाने को लोगों ने एक अटूट एक ये योजना बनाई हुई है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कामयाब होकर अजीत दादा पवार के हाथ मजबूत करेंगे। विकास की राह में हम अवाम को लेकर चलेंगे। धारणा बन रही, क्या लगता है? अरे रे एमआईएम किसकी है, क्या है? यही वो बिल्डिंग है मेरी, एमआईएम को मैंने लाया था। ये आज ये खबर में जाने का हरे दस्ते डाल के घूम रहे भाई। उसके लिए बहुत करे थे हमने। वो पार्टी दल बदलू पार्टी है, उसके बातों में झगोले में मत आओ। और कांग्रेस पार्टी का तो डब्बा ही गुल है। ये इलेक्शन के बाद तो वो नज़र ही नहीं आएंगी। आपके ऊपर कौन है? ये खासदार कह रहे हैं। ये अशोक राव खासदार की पार्टनरशिप पूना में चल रही है। ऊपर ये सब एक है। ये कांग्रेस भी ख़त्म हो गई, एमआईएम भी ख़त्म हो गई हुई है। अल्लाह ना करे अगर से एमआईएम के 2 भी 3 भी सीट आते, अल्लाह ना करे ऐसा तो नहीं होगा, तो भी ये पार्टी को पूछने वाले नहीं है, ये डायरेक्ट बीजेपी में जाने वाले हैं। और ये पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है। आकोट में देखे होंगे आपने, आकोट में क्या हुआ, बीजेपी एमआईएम मिलकर सत्ता में आ रही है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को, खाली हरी झंडी, हरा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये बहकावे में मुसलमान नहीं आने वाले। आज एक रैली जो सो हमने निकाले हैं, जैसा गंगानगर होगा, मदीना नगर होगा, वो एरिया में हमारे शमीम अब्दुल्ला साहब एक बड़ी पोस्ट है, रिटायर हुए वाले कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वहाँ देखा जाए तो कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध है और आज वो विरोध का सामना ये लोग कर रहे हैं और उसका अपने को सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तो इनकी जो आज हालत हो रही है, घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि कांग्रेस ने इनको पाल के बड़ा करी। आज जो सो कमा के अच्छे खासे बिल्डिंगा बन ली है और ये एक्चुअली ये लोग जितने भी हैं उनका पैनल सब गुत्तेदार है। इनकी नगर पालिका दुकान है, वो दुकान के लिए ये लोग धड़पड़ कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे चुन के आएंगे, ये उनकी थ्योरी है। खुद के बलबूते पे कभी इलेक्शन लड़े नहीं, जीते नहीं। अशोक राव चौहान की साहब की मेहरबानी की वजह से आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स में टिके रहे और चुन गए। आज इनको मज़ा चखाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबको मालूम होगा कि एमआईएम की पतंग की डोर किसके हाथ में है, कौन ये चला रहा है, ये पब्लिक को मालूम है। अवाम इनको 15 तारीख को जवाब देंगे इंशाअल्लाह।
हमारे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, मोहन अन्ना हम्बरडे और हमारे पुकरना साहब, ये लोगों के हाथ मजबूत होंगे और एक अच्छा नेता के साथ हम फिर से जुड़े हैं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल गुरु है प्रताप पाटिल। फिर से हम जुड़ गए। इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी के पूरे पैनल निकलेंगे और विकास की राह पे चलेंगे इंशाअल्लाह। फर्क में देखने में आ रहा है कि जज्बाती नारे, जज्बाती बातें, तो रोड की बात नहीं हो रही, जो असल मुद्दे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कैसा है साहब, भाषण से राशन नहीं मिलता, नारे मारने से क्या होगा? एक ही होने वाला है, या तो MIM ने तो बीजेपी, ये चलने वाला है। ये कब तक चलेगा? पढ़े लिखा तबका को सब समझ में आ रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहे लोग, इधर से MIM उधर से बीजेपी, ऐसा करके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं लोग। पूरा अंग्रेज़ों की पॉलिसी चल रही। इंशाअल्लाह नौजवान सब समझ गए, अब वो पॉलिसी नहीं चलेंगी, अब विकास की राह पे चलेंगे। जो विकास का काम करेगा पब्लिक उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। कांग्रेस की तरफ सिंपैथी जारी है, ऐसा बोल रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि हमारे साथ पब्लिक की हमदर्दी है, क्या समझते हैं? कैसा है, कांग्रेस का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि खासदार साहब को हमने रात दिन एक करके चुना के लाए, उनके बाबा को भी लाए, लेकिन आज बेटे कहाँ जाके किसके गोद में बैठे सब जानते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आज एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कोई रहा नहीं, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी।